ओके, एक और डेथ हुई है छत्तीसगढ़ की। पंडवानी लेजेंड थी, इनका नाम है तीजन बाई, और ये नाम याद रखना आपके लिए जरूरी है क्योंकि इनको तीनों पद्मा अवार्ड्स की जो लिस्ट है, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्मा श्री, तीनों ही मिल रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये पंडवानी क्या चीज है। अब पंडवानी नाम से ही कहीं ना कहीं इंडिकेट हो रहा है पांडवास की बात करी जा रही है, एंड वाणी क्या इंडिकेट कर रहा है कि नरेशन करी जा रही है, उसकी बोल के बताया जा रहा है। पर ये कौन सी फॉर्म है, याद रखना, फोक म्यूजिक। ठीक है, फोक म्यूजिक कहाँ का आ गया, छत्तीसगढ़ का आ गया। अब जैसे क्लासिकल म्यूजिक की बात करें, वो याद रह जाते हैं, क्लासिकल डांसेस वो याद रह जाते हैं, पर जो फोक डांसेस, फोक म्यूजिक होते हैं, एक ही स्टेट के विद इन बहुत सारे होते हैं, न्यूमरस, तो जो न्यूज में बन जाते हैं एटलीस्ट उतने तो आपको पता होने चाहिए। छत्तीसगढ़ की जो पंडवानी लेजेंड थी तीजन बाई, इनकी अभी डेथ हो चुकी है। बीमार थे ये, इस वजह से ही डेथ हुई है, मतलब नेचुरल कॉज है। अब यहां से क्या क्या पढ़ना है आपको, एक तो पंडवानी के बारे में क्या क्या फीचर्स आते हैं क्योंकि एक फोक म्यूजिक की फॉर्म है, एंड दूसरा नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तीजन बाई। एक बार 2023 का पेपर अगर आप उठाएंगे, वहां पे भी एक किसी पर्सनालिटी की डेथ हुई थी, वो क्लासिकल म्यूजिक के साथ जुड़े हुए थे, तो पूछ लिया था वो कि रिसेंट पास बाय हुए थे तो इनका किस चीज से लिंक था, तो वहां पे पूछ लिया था वो सवाल। चलिए जी, तो तीजन बाई 1956 टू 2026 का इनका लाइफ टाइम पीरियड रहा, और लेजेंडरी पंडवानी आर्टिस्ट इनको माना जाता है फ्रॉम छत्तीसगढ़। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल अगर जाएं तो छत्तीसगढ़ में जो पंडवानी थी, ये पहले सिर्फ मेल्स ही प्रमोट किया करते थे, मतलब मेल्स ही नरेशन करेंगे इसकी। और जब ये तीजन जी 10 साल की होती हैं, इनको बड़ा क्यूरियोसिटी जागी ऐसे कि लड़के क्यों गा रहे हैं, लड़कियों को भी गाना चाहिए, तो ये छुप छुप के चले जाते थे सुनने के लिए कि नरेशन में बोलते क्या क्या है, तो उन्होंने वहीं से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। और एक वो जो स्टीरियोटाइप था कि सिर्फ मेल्स ही पंडवानी को आगे प्रमोट करेंगे, उस स्टीरियोटाइप को भी इन्होंने तोड़ा था, तो इसी वजह से लेजेंडरी वर्ड यूज करा इनके लिए। तो अभी इनकी डेथ हो चुकी है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर में, और ये गनियारी विलेज से बिलोंग करती थी, और पूरे स्टेट ऑनर के साथ इनका सारा रिचुअल वहां पे कंडक्ट करा गया। अब आते हैं ये पंडवानी क्या चीज है। तो पहले तो ये ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक एंड स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन है छत्तीसगढ़ का। पंडवानी, वानी इंडिकेट कर रहा है नरेशन को, पंड या पांडव आप जोड़ लें इसमें, देखो ये वी बीच में आ गया ना, तो वाणी को भी इंडिकेट कर रहा है, पांडव को भी इंडिकेट कर रहा है, तो ये महाभारत के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो इनकी जिंदगी थी, एडवेंचर था या बैटल्स थी पांडवास की, उसको फोक म्यूजिक की फॉर्म में नरेट किया जाता है। एक्शंस होते हैं प्रॉपर, ये दो तरीके से होती है पंडवानी। एक होता है सिटिंग स्टाइल में, मतलब बैठेंगे आराम से और वो फोक म्यूजिक चलेगा, वहां पे नरेशंस करी जाएंगी महाभारत से रिलेटेड, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पांडवास। एंड दूसरा आता है कि खड़े होके प्रॉपर, जैसे ये इनके हाथ में देखो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है, क्या बोलते हैं इसको, नहीं, वीणा बहुत भारी होती है, ये तानपुरा होता है, ठीक है, वो एक छोटा वर्जन होता है। वीणा तो बहुत हैवी होती है भाई, उसको उठाओगे तो हाँ, फिर तो हाँ बस हो गया अब तो। चलो, पंडवानी का लिटरल मीनिंग क्या है, तो पांडव, और वाणी मतलब नरेशन, तो वाणी यहाँ पे वॉइस या नरेशन या स्पीच को इंडिकेट कर रहा है, तो नरेशन ऑफ वॉइस ऑफ द पांडवास। तो उनकी जिंदगी, उनका जो एडवेंचर रहा और इनकी जो बैटल्स रही, उसके साथ ये डील करते हैं। कंट्रीब्यूशन तो छत्तीसगढ़ के फोक ट्रेडिशन में इन्होंने काफी पार्टिसिपेट करा, ना सिर्फ इंडिया में, मोर देन 17 कंट्रीज में इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करा पंडवानी को प्रमोट करवाने के लिए, तो ग्लोबल लेवल पे भी ये जा रही हैं, तो इसी वजह से लेजेंडरी वर्ड यहाँ पे यूज करा। अब आते हैं ब्रेकिंग बैरियर। पहले ये प्रीडोमिनेटली मेल्स के ही थ्रू कंडक्ट करी जाती थी ये फोक म्यूजिक, पर बाद में इन्होंने ये स्टीरियोटाइप भी ब्रेक करा। अब यहाँ पे जो प्रैक्टिस हुआ करती थी, जो वुमेन थी वो सिटिंग स्टाइल में ही इसको कंडक्ट करते थे, और इस सिटिंग स्टाइल को बोलते हैं वेदमती। तो वेदमती यहाँ पे जो परफॉर्मर होंगी वो बैठ के फ्लोर पे अपना तान पूरा हेल्ड करेंगी और जो नरेशन है उसको शुरू करेंगे। दूसरा आता है स्टैंडिंग पोस्चर में, जिसको बोलते हैं कपालिका स्टाइल। यहाँ पे जो परफॉर्मर होंगे, जैसे आपने दो पिक्चर्स यहाँ पे देखी, ये स्टैंडिंग स्टाइल में आ गया, एंड दूसरा आपने देखा कि बैठ के भी यहाँ पे फोक नरेशन करी जाती है। ठीक है, तो पहला आ गया आपका वेदमती स्टाइल और दूसरा आ जाएगा कपालिका स्टाइल। यहाँ पे परफॉर्मर थ्रू आउट परफॉर्मेंस खड़े रहते हैं और जो नरेशन है वो शुरू कर दी जाती है। और जो परफॉर्मेंस है इसमें ना सिर्फ फोक म्यूजिक होते हैं, इसमें एक्टिंग भी रहती है, डायलॉग्स भी रहते हैं, बीच बीच में गाने भी आते हैं, एक्सप्रेशन भी होते हैं, तभी तो स्टोरी सुनने का मजा आएगा अगर एक्सप्रेशन भी होंगे उसमें। तो ये सारी चीजों का एक एमलगमेशन आपको दिखेगा। परफॉर्मेंस स्टाइल तो जो छत्तीसगढ़ में लोकली साड़ी को जैसे ड्रेप करा जाता है, उसी आउटलुक में ये परफॉर्मेंस भी कंडक्ट करी गई थ्रू तीजन बाई जी। एंड तानपुरा जो कि एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है,
स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, उसके थ्रू कोई ना कोई वहां से आवाज निकल के आएगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। तो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, परफॉर्मेंस के दौरान ये भी यूज करा जाता है। अवार्ड एंड ऑनर देखिए अगर, तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तीनों ही पद्मा अवार्ड्स इनको मिल रखे हैं। पद्मा विभूषण की जब भी आप बात करते हैं, ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, पहला भारत रत्न, ठीक है। तो ये पद्मा अवार्ड्स इनको सारे मिल रखे हैं, तो इस वजह से पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज आपने दो पर्सनालिटीज देखी, एक तीजन बाई जो कि छत्तीसगढ़ से थी और किस चीज से एसोसिएटेड है, फोक म्यूजिक, पंडवानी, ठीक है। एंड दूसरी जो पर्सनालिटी आपने आज देखे, ब्रिजमैन ऑफ इंडिया, दैट इज गिरीश भारद्वाज। तो वो कौन से अवार्डी थे, पद्मश्री, उनको 2017 में पद्मश्री मिला था। इनको तीनों ही मिल चुके हैं, ठीक है, पद्मा अवार्ड्स तीनों ही इनको सर्व करेंगे। डन ये वाला आर्टिकल। तो ये आपके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आर्ट एंड कल्चर से स्पेशली ज्यादा रेलिवेंट है।